हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे टीबीओ टेक के बारे में। दोस्तों, टीबीओ टेक आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और ये ओपन रहेगा 10 मई तक। देखिए, आज फर्स्ट डे था सब्सक्रिप्शन का, तो कितना है वो तो हम समझेंगे बट ज़रूर देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब आईपीओ खुल रहे हैं लगातार दोस्तों मेन बोर्ड के, तो डेफिनेटली किस आईपीओ में ज़्यादा चांसेस है, इन सब के बारे में भी हमको समझ में आना चाहिए कि क्या करना चाहिए। सो 1 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है, 875 से 920 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 16 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 1550 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 400 करोड़ का तो फ्रेश इशू और बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल। लिस्टिंग कहाँ पर होगी? बीएसई एनएसई दोनों पर आपको लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी। इस आईपीओ में दोस्तों एक एप्लीकेशन लगाने के लिए आप रिटेल में एक लॉट जो लगा सकते हैं, उसके लिए 16 शेयर आपको मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? 14,720 रुपीज़। आप रिटेल में मैक्सिमम कितने लॉट्स तक लगा सकते हैं? 13 लॉट्स तक लगा सकते हैं। बट जैसा आपको मैंने हमेशा बताया कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो बेटर क्या है कि एक ही लॉट के साथ जाएं, बिकॉज अगर आपको अलॉटमेंट आएगा भी तो वो एक ही लॉट का आएगा, तो आपके 12 लॉट के पैसे जो है वो फालतू में लगेंगे नहीं। इससे अच्छा क्या है, अगर आपको ज़्यादा लगाना है तो एचएनआई कैटेगरी में जाइए, जिसमें 14 लॉट्स आपको लगाने पड़ेंगे, जिसमें 224 शेयर्स मिलेंगे, 2,06,080 रुपये पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एच एन आई मैक्स कैटेगरी के अंदर आप जा सकते हैं ऑलमोस्ट 67 लॉट्स तक, बट उसके बाद अगर जाना है तो फिर बिग एच एन आई में जाइए, जिसमें 68 लॉट्स के लिए आपको लगाना पड़ेगा, 1088 शेयर्स मिलेंगे, 10,0960 रुपीज़ उधर आपको पे करने पड़ेंगे। तो होपफुल आपको समझ में आ चुका होगा कि कितने में से कितनों को यहाँ पर कितने में से कितना आपको लगाना है हर एक कैटेगरी में। अब समझते हैं दोस्तों कितना में से कितना दिया गया है, राइट? कितना कितना पोर्शन हर एक कैटेगरी को यहाँ पर ऑफर किया गया है। सो फ्रेंड्स, कल कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई और कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स को करीबन 45% ऑफ द इशू एलोकेट कर दिया। करीबन 695 करोड़ रुपीस जो है, 696.51 करोड़ रुपीस जो है वो बेसिकली एंकर इन्वेस्टर्स के पास चले गए। इसके बाद 29.94% गया है क्यूआईबी के पास, यानी 464 करोड़ के शेयर्स ऑलमोस्ट। इसके बाद एचएनआई के पास गया है 15%, ऑलमोस्ट क्लोज टू 15%, एग्जैक्ट नहीं है, 232 करोड़, जिसमें बिग एचएनआई के पास गया है 9.98% एंड स्मॉल एचएनआई के पास गया है 4.99%। रिटेल के पास गया है 9.98%। यानी अगर आप खुद नोटिस करेंगे, हर तीनों कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा जो छोटा पोर्शन है वो किसके पास गया है? रिटेल के पास। अब ऐसा क्यों? बिकॉज देखिए, कंपनी ने एक बार लॉस कर दिया था 2021 के अंदर, एंड उसके कारण दोस्तों कंपनी को यहाँ पे जो पोर्शन है वो ओनली 10% रखना पड़ा रिटेल के लिए। अदरवाइज 35% होता तो और ज़्यादा चांसेस होते रिटेल में अलॉटमेंट आने के, बट इसमें सिर्फ 10% के ही है। कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के लिए भी यहाँ पर पोर्शन रखा है, करीबन 3 करोड़ का जो यहाँ पर ऑफर है वो दिया गया है, 0.19%। टोटल मिलाकर इस तरीके से कंपनी ने अपने शेयर्स को यहाँ पर डिवाइड किया है बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि किसको कितना दिया है। अब समझते दोस्तों कितना पहले दिन सब्सक्रिप्शन आया है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे क्यूआईबी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं देखे। क्यूआईबी ने कुल मिलाकर 0.01 टाइम पैसा लगाया, यानी 1% क्यूआईबी ने पैसा लगाया। 50,47,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट ओनली 58,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपए हम कह सकते हैं पहले दिन क्यूआईबी ने लगाया, यानी क्यूआईबी ज़्यादा नहीं लगाते हैं फर्स्ट डे, वो आपको हमेशा पता है, और एग्जैक्टली आपने आज का दिन भी ऐसा ही देखा। इसके बाद दोस्तों कैटेगरी आती है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, जिनके द्वारा करीबन 2.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया। 484 करोड़ रुपीज़ पहले दिन जो आ चुके हैं किसके? एचएनआई कैटेगरी के। इसमें बिग एचएनआई ने ऑलमोस्ट 1.95 टाइम पैसा लगाया। आप देख सकते हैं 16,82,000 शेयर्स ऑफर किए गए, 32,76,000 शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आ गई, क्लोज टू 301 करोड़ रुपए। इसके बाद आते हैं स्मॉल एचएनआई पे, जिसने 2.37 टाइम इस इशू को भरा है। ऑलमोस्ट 8,41,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 19,94,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, क्लोज टू 183 करोड़ रुपीज़। इसके बाद दोस्तों जो रिटेल कैटेगरी आती है वो 3.19 टाइम इस शो को सब्सक्राइब कर देती है पहले ही दिन, कुल मिलाकर 494 करोड़ रुपीस। देखिए, 3 टाइम सब्सक्रिप्शन क्यों दिख रहा है हमको, ज़्यादा क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, सिर्फ 10% रिटेल को ऑफर किया गया है। इसके अंदर मैं मान के चलता हूँ दोस्तों, जो रिटेल पोर्शन है वो 15 से 20 गुना सब्सक्राइब होगा। ये आपको मैं आज ही बता देता हूँ। जी हाँ, ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा क्यों आएगा? बिकॉज पोर्शन रिटेल का छोटा है इस आईपीओ के अंदर, इसलिए 15 से 20 गुना दोस्तों ये कम से कम सब्सक्राइब हो सकता है रिटेल के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी भी पीछे नहीं है, 2.26 टाइम्स इस पर सब्सक्राइब किया गया। ऑलमोस्ट 6.76 करोड़ रुपीज़ जो है वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने लगाए हैं आज के दिन। टोटल मिलाकर पहले दिन दोस्तों ये जो इशू है वो पास हो गया, यानी पूरा सब्सक्राइब हो गया, हम ये कह सकते हैं। कुल मिलाकर 990 करोड़, क्लोज टू 1000 करोड़ हम कह सकते हैं पहले दिन दोस्तों यहाँ पर इस इशू में आ गए। अगर क्यूआईबी थोड़ा सा और पैसा लगा देते तो 1000 करोड़ के पार आज का आपका पैसा निकल जाता। सब्सक्रिप्शन तो ऑब्वियसली बात है 1 गुना हो ही चुका है, बल्कि अभी तक क्यूआईबी ने पैसा लगाना चालू नहीं किया है। तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि आईपीओ में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। देखिए, टीबीओ टेक जो कंपनी वो बेसिकली ट्रैवल टाइप का प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑफर करती है डिफरेंट सर्विसेज। कंपनी का मेजोरिटी ऑफ द जो रेवेन्यू है वो होटल से आता है, मतलब होटल्स में कंपनी का ज़्यादा पैसा बनता है और कंपनी की वो एक सब्सिडरी जो सबसे ज़्यादा पैसा बनाती है।
अदरवाइज देखिए कंपनी में ऐसा कुछ नेगेटिव दिखता नहीं है। कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी में खड़ी है आगे, यानी प्रॉफिटेबल है, एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज देखिए ये बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ज़रूर देखिए हाल फिलहाल में काफ़ी ऐसे कंपनीज है जो प्रॉफिटेबल नहीं है। बट ये कंपनी को सिर्फ एक बार लॉस हुआ था जब कोविड का ईयर था, उसके बाद कंपनी अपने आप को फिर से मैनेज किया एंड डेफिनेटली उसके बाद कंपनी जैसे मैंने कहा मुनाफे में आती गई। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। ग्रोथ लगातार हो रही है, कंपनी का एक्सपांशन कंपनी कर रही है। कंपनी लगातार दोस्तों हम कह सकते हैं अच्छी बात क्या है कि ग्रोथ के ट्रैक पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जो अपने आप में एक अच्छा पॉइंट निकल कर आता है। वैल्यूएशंस देखा जाए तो कंपनी ने रीजनेबल रखे, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड रखें, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर रखें। कंपनी की वैल्यूएशन रीजनेबल है, जो भी अपने आप में एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर रहता है। नेगेटिव साइन ज़्यादा आपको ढूंढने पर नहीं मिलेंगे, ये बात भी दिखती है, राइट। तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है। तो अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं ये कहूँगा देखिए अगर आपका व्यू यहाँ पर है कि आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो मेरे हिसाब से ये इशू आपके लिए लॉन्ग टर्म का व्यू है, तब भी आप लगा सकते हैं। बट ज़रूर अगर आपको वेट करना तो करिए, कब तक, 3rd डे तक। आपको पता ही हमारी यहाँ पर रीडिंग क्या रहती है। 3rd डे में हमको देखना है कि QIBs का पैसा कितना आ रहा है। QIBs का पैसा हम देखेंगे कब तक, 2:30 तक, 3 बजे तक, और उसके बाद अप्लाई कर देंगे। ज़्यादा बेटर यही होता है कि पहले अप्लाई करते हैं, बिकॉज काफ़ी लोगों के आज भी ऐसा हुआ है कि इंडिजीन में UPI के जो थ्रू लगाया है तो वहाँ पर मैंडेट नहीं आया। ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम काफ़ी बार देखी जाती है। तो इसीलिए बेटर क्या है कि अगर आपका व्यू है लिस्टिंग इन के लिए तो आप चाहे तो लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं खुद अप्लाई करूंगा। अगेन अपना खुद का यहाँ पर फाइनल डिसीजन लीजिए, डिस्क्लेमर है आपको, जो मेरा व्यू है वो सिर्फ मेरा व्यू है, गलत भी हो सकता हूँ। बट जैसे मैंने कहा यहाँ पर जो मुझे लगता है कि इशू बढ़िया कर सकता है, इस प्रकार की चांसेस ज़्यादा है। और इसके पीछे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नो डाउट ग्रे मार्केट भी है। करीबन 540 रुपये ग्रे मार्केट चल रही है। 58.7% का प्रीमियम करंटली हमको ग्रे मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो ग्रे मार्केट भी ये सजेस्ट तो ज़रूर करती है कि डेफिनेटली इशू के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स आने की एक्सपेक्टेशंस है, इसीलिए ग्रे मार्केट भी बढ़िया है। नो डाउट ग्रे मार्केट जब इतनी ऊपर रहती है तो हम कह सकते हैं कि और अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है। इसकी ग्रे मार्केट अगर आप लगातार देखेंगे तो 50% के ऊपर ही बनी हुई है, 50% के नीचे एक बार भी नहीं गई। थोड़ी बहुत गिरावट हमको देखने को मिली थी, बट आज के दिन फिर से दोस्तों ग्रे मार्केट जो है वो चमक गई। आई थिंक उसके पीछे का रीज़न क्या है, एंकर इन्वेस्टर्स जो कल निकल कर आए, अच्छे नाम निकल कर आए एंकर बुक के अंदर, जो भी अपने आप में दोस्तों एक पॉजिटिविटी दिखती है कि हाँ एंकर इन्वेस्टर्स भी स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए मुझे लगता है कि सब्सक्रिप्शन अच्छा निकल कर आएगा। और जिस तरीके का पैसा आज इंडिजीन में आया, इससे IPO का मूड माहौल और बढ़िया आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। मुझे ये देखना है कि क्या ये इंडिजीन IPO को जितना सब्सक्रिप्शन मिला है उसको भी बीट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि इंडिजीन में 90,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं, और ये अपने आप में दिखाता है कि जिस तरीके से IPO के अंदर पैसा आ रहा है वो अपने आप में अनबिलीवेबल है। एंड इंडिजीन की बात नहीं है, हाल फिलहाल में जितने भी IPOs आए हैं उनके अंदर इसी प्रकार का पैसा आया है। होपफुली TBO टेक में भी इतना पैसा आ सकता है। लेट्स सी कितना होता है, वो तुमको पता चलेगा, कब पता चलेगा, ऑन द फाइनल डे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी आप लोग बताइएगा आपका व्यू क्या है, आप अप्लाई करने वाले हैं या फिर अवॉइड करने वाले हैं, बताएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।